2024 का बजट पेश किया जा चुका है संसद में। तो इस टॉपिक से साथियों ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और इस टॉपिक से साथियों आपके एग्जाम में प्रश्न बनना निश्चित तौर पर साथियों तय है। 3 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं जो अभी 2024 का भारत रत्न दिया गया है। एक ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर एक वीडियो भी मैंने आपके लिए बना दी है जिसका लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा 26 जनवरी की अगर बात करें जो गणतंत्र दिवस था साथियों, उस पे कौन अतिथि यानी कि कहां के राष्ट्रपति भारत आए थे, एक ये टॉपिक, इस पर भी वीडियो आपके लिए तैयार है। और आज का साथियों ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक है बजट वाला, बजट 2024 वाला, इससे संबंधित जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 3 टॉपिक साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम को क्रैक करें तो इन टॉपिक के सभी सवालों को अपने मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर कर लीजिएगा। तो यहां पर आज बात करते हैं साथियों, जो बजट आपका पेश किया गया है 1 फरवरी 2024 को, किसके द्वारा पेश किया गया है? तो अंतरिम बजट साथियों 2024 किसके द्वारा पेश किया गया है? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए 2024 का बजट आया है तो अब साथियों हाल फिलहाल में जो भी आपके एग्जामिनेशन होने वाली है, जो भी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, उनमें साथियों इन टॉपिक से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। चलिए तो दूसरे नंबर के साथियों प्रश्न की अगर बात करें, जो बजट शब्द है ना, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब साथियों होता है चमड़े का थैला। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में पहला बजट जो पेश किया गया था वो 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। आपसे यह पूछा जा रहा है साथियों किसने पेश किया गया था पहला बजट जो भारत का था, वो किसने पेश किया था? तो साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जेम्स विल्सन थे ना, इनके द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया था। और कब पेश किया गया था? तो 1860 में पेश किया गया था। उसके बाद देखिए भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? देखिए 2 बातें साथियों यहां पर निकल कर आती हैं। पहली बात तो साथियों ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में पहला बजट जो पेश किया गया वो किसने पेश किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने पेश किया। और दूसरा साथियों पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि भारत में पहला बजट कब पेश किया? तो अभी साथियों प्रश्न में ही लिखा था कि 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया। तो आंसर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुई थी? यानी कि जो साथियों बजट प्रणाली की शुरुआत हुई थी ना, तो उस समय किसका कार्यकाल चल रहा था? उस समय साथियों लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल चल रहा था। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। ये क्वेश्चन साथियों आपसे एग्जाम में बनेंगे और आपसे पूछे जाएंगे। संविधान में बजट शब्द की जगह साथियों क्या प्रयोग हुआ है? तो संविधान की अगर बात करें ना, पूरे संविधान को आप पढ़ोगे तो कहीं पर भी बजट शब्द आप नहीं देखोगे, लेकिन बजट की शब्द की जगह पर साथियों एक कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है साथियों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बात करें ए भी सही है, बी भी सही है, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? यानी कि एक तरीके से जो बजट है ना, यानी कि जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, इसका संविधान में कौन से अनुच्छेद में साथियों वर्ण किया गया है? तो बात करें अनुच्छेद 112 में इसका वर्ण किया गया है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिश पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया? तो कौन सा वो वर्ष था साथियों? 1924 की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय हुआ? साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे 2017 से साथियों ऐसा हुआ था। यानी कि 2017 से जो केंद्रीय बजट था और जो रेलवे बजट था साथियों, इन दोनों बजट का क्या कर दिया गया? इन दोनों बजट का विलय कर दिया गया। यानी कि पहले दोनों बजट अलग अलग पेश होते थे, केंद्रीय बजट अलग, रेलवे का बजट अलग, लेकिन अब साथियों दोनों बजट एक साथ पेश होने लगे हैं। कब से? 2017 से। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो शिक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय, या अगर बात करें साथियों खेल मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए साथियों वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है। कौन है वित्त मंत्री? तो निर्मला सीतारमण है। तो जब वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है तो जाहिर सी बात है वित्त मंत्री का मंत्रालय कौन सा होता है? वित्त मंत्रालय होता है। तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए
उसके बाद देखिए कि स्वतंत्र भारत का यानी कि जब देश आजाद हुआ तो जब उसके बाद साथियों पहला बजट पेश किया तो वो किसने किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो तो किसी भारतीय के द्वारा ही किया जाएगा। तो क्या उनका नाम है साथियों आर के शनमुखम शेट्टी, उनका नाम है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट आपने अभी देखा किसके द्वारा पेश किया, आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा साथियों पेश किया। लेकिन कब पेश किया गया, ये अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। तो दो बातें आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया तो बताना 26 नवंबर 1947 को। पूछा जाए किसने पेश किया तो आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा साथियों पेश किया गया। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था, यानी कि पेपर नहीं, पेपरलेस का मतलब तो पेपर वाला ना बजट हो, एक तरीके से बात करें तो कौन सा बजट साथियों भारत का पहला पेपरलेस बजट था। तो अगर परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो 2021-22 वाला बजट जो था ना साथियों, ये भारत का पहला पेपरलेस बजट था। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी, बताइए। साथियों अगर बात करें ना, जब ये प्रश्न बना था ना तो उस समय साथियों उसके बाद जो परीक्षाएं हुई थी उसमें ये प्रश्न बहुत पूछा गया था, क्योंकि महिला प्रथम महिला वाला प्रश्न तो वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है। और जब ये प्रश्न आया था करंट अफेयर का, उसके बाद एग्जाम हुए थे बहुत सारे एग्जामिनेशंस में, मैंने ये क्वेश्चंस देखा था। तो ट्रेंडिंग टॉपिक है, हमेशा साथियों एग्जाम में ट्रेंडिंग टॉपिक से दो चार क्वेश्चन जरूर आते हैं। और तीन ट्रेंडिंग टॉपिक साथियों मैंने आपको बताए हैं, और उन तीनों ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो है ना उनकी सभी की लिंक आपको साथियों, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यानी कि उस प्लेलिस्ट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वीडियोस की साथियों लिस्ट खुल जाएगी। वहां पर लगभग साथियों मैंने 8 से 10 मॉडल पेपर आपके लिए बना रखे हैं। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वहां पर ना, तो साथियों वहां पर आप देखेंगे कि एक ही वीडियो में मैथ के क्वेश्चन भी हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं, जीके जीएस के भी क्वेश्चन है और हिंदी के क्वेश्चन है एक ही वीडियो में। इस प्रकार के 8 से 10 मॉडल पेपर साथियों मैंने वहां पर डाल दिए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कम पढ़ के आप यूपी पुलिस का एग्जाम निकाले तो साथियों उस प्लेलिस्ट को पूरा खंगाल मारिएगा। उस प्लेलिस्ट का हर एक क्वेश्चन का जवाब साथियों आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए। अगर ऐसा है साथियों तो इस सिलेक्शन के साथियों बहुत नजदीक हो आप। और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तब भी मैं आपको यही कहूंगा, उसका भी साथियों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। चलिए तो बात करें साथियों इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो निर्मला सीतारमण अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यानी कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है तो निर्मला सीतारमण है। उसके बाद देखिए भारत की पहली वित्त मंत्री कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। यानी कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री पूछे तो आपको साथियों क्या बताना है, इंदिरा गांधी जो थी ना साथियों, ये भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी। लेकिन अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी तो निर्मला सीतारमण आपको बताना है। कंफ्यूज आपको साथियों नहीं होना है और दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए बजट साथियों क्या होता है, एक तरीके से बजट की अगर बात करें तो ये क्या होता है, क्या सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। यानी कि सरकार की कितनी आमदनी या जो मतलब योजनाओं पर जितना पैसा खर्च होगा क्या उसका विवरण होता है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, यहां होता है। सरकार की कमाई और खर्च यानी कि सरकार के पास टैक्सेस वगैरह से कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्च हुआ, क्या इसका ब्यौरा होता है, बिल्कुल साथियों कह सकते हैं। मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, यानी कि कुछ जो मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों के लिए कुछ धनराशि खर्च होगी, बहुत सारे काम होते हैं, तो उसका लेखा जोखा तो उसका भी साथियों कह सकते हैं। हाँ, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे बजट के बारे में साथियों लिखे हुए हैं। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि लगातार छठवीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। तो अगर बात करें साथियों निर्मला सीतारमण का नाम साथियों आएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे लगातार छठवीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है तो निर्मला सीतारमण है। तो यहां पर जिनका भी आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में इनमें से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। देखिए बात करें साथियों संतुलित बजट होता
होता है, बिल्कुल होता है। अधिशेष बजट भी होता है, बिल्कुल घाटे का बजट भी होता है साथियों, लेकिन आरक्षित बजट साथियों नहीं होता है। अब नहीं होता है तो यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है कि भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। 1984 में, 1985 में, 1987 में, 1989 में। तो आपसे अगर साथियों प्रश्न पूछा जाए कि भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार कब पेश किया गया था, तो 1987 में किया गया था। यह आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए, किसने भारत में सबसे लंबा बजट का भाषण दिया है? तो साथियों ऐसा चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन है कि जिसने सबसे लंबा भारत के बजट का भाषण दिया हो? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा निर्मला सीतारमण के साथ। यानी कि बात करें साथियों, जो निर्मला सीतारमण के द्वारा ही साथियों भारत में सबसे लंबा बजट का भाषण दिया गया था। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर बात करें साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो 3 आपका राइट आंसर जाएगा। इनके भारत में अभी तक ऐसे 3 प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए ही बजट पेश किया है। गणतंत्र भारत का पहला बजट साथियों किसने पेश किया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। साथियों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा सिलेक्शन से प्यार नहीं है। यानी कि आप साथियों सिलेक्शन लेकर अपने मां और अपने पिताजी का नाम रोशन नहीं करना चाहते। आपको कोई उनके रिस्पेक्ट की नहीं पड़ी है बहुत ज्यादा। तो साथियों मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और एग्जाम तक साथियों जो कंटेंट आपको दिया जाता है उसको भली प्रकार से बहुत मन से उसको चाह से पढ़ लेते हो, तो मेरा ऐसा मानना है साथियों कि एग्जाम में आपको कोई हरा नहीं सकता। यानी कि एग्जामिनर साथियों कहीं से भी अगर प्रश्न डाल देगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको उस प्रश्न को करने में, भले वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसको करने में आपको कोई दिक्कत साथियों लगे। ठीक है ना? तो चैनल साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत प्यार से पढ़ा कीजिए साथियों इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको देता हूं साथियों वो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा वाला कंटेंट ही देता हूं। वही प्रश्न रखता हूं जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। गणतंत्र भारत का पहला बजट साथियों किसने पेश किया था? अगर बात करें साथियों, तो आपका आंसर यहां पर क्या होना चाहिए बताने की कोशिश करेंगे। क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब? चलिए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, जॉन मथाई का नाम। यानी कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, तो किसके द्वारा पेश किया गया गणतंत्र भारत का पहला बजट? आप लोग को ध्यान रखना है, जॉन मथाई। लेकिन कब पेश किया गया? तो 28 फरवरी 1950 को पेश किया। आंसर आपका जाएगा बी के साथ भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? बताने की कोशिश कीजिए। मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, मोरारजी देसाई की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बार साथियों बजट किसने पेश किया है? तो मोरारजी देसाई ने किया है। कुल मिला के साथियों 10 बार किया है। उसके बाद देखिए 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए साथियों। अभी मैंने आपको बताया था कि 2017 से क्या हुआ कि जो रेल बजट था और जो नॉर्मल बजट था आपका, उसको एक तरीके से मर्ज कर दिया गया। यानी कि दोनों बजट साथियों एक साथ अब पेश होने लगे। तो यहां पर अगर बात करें, आपसे यही पूछा जा रहा है कि 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। तो 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अब उसके बाद देखिए कि 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा। तो 2017 के बाद देखिए, अभी आपने देखा कि 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो फरवरी के अंत में किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा साथियों? 1 फरवरी को किया जाने लगा। और 2024 का बजट भी साथियों 1 फरवरी को ही किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जो वित्त मंत्री हैं साथियों, अगर बात करें निर्मला सीतारमण की, तो उनके द्वारा पेश किया गया था। एक और प्रश्न मैंने आपको बताया कि पहला ऐसा बजट जो पेपरलेस था वो किसने पेश किया साथियों? तो निर्मला सीतारमण, इसका भी राइट आंसर होगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? बताइए, मिनी बजट या वोट ऑन अकाउंट या उपयुक्त दोनों? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है और मिनी बजट भी कहा जाता है अंतरिम बजट को। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार कब किया गया। यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों। इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं और इस क्वेश्चन को दोबारा मैं साथियों आपके सामने इसलिए लाया हूं कि मैं ये देखना चाहता हूं, ये चेक करना चाहता हूं कि अभी जो आपने पढ़ा है 2 से 4 मिनट पहले पढ़ा है, कि आप उसका उत्तर देने को तत्पर हो या नहीं तत्पर हो, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष पेश किया गया था, तो 1987 में पेश किया गया था। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। और जिन लोगों ने भी इसका आंसर दे दिया है तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना साथियों। तो ये बजट से संबंधित 30 ऐसे क्वेश्चंस थे जो इस बार आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। और उसके अलावा साथियों, गणतंत्र दिवस की अगर बात करें तो उससे रिलेटिव साथियों जितने संविधान के प्रश्न बनते हैं, लगभग 100 क्वेश्चन है पॉलिटी के, संविधान के। और गणतंत्र दिवस पर 2024 के कौन अतिथि आए थे साथियों, वो भी वहां पर प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट को साथियों जरूर देख लीजिएगा। जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं उनको क्रैक करने के लिए उस प्लेलिस्ट को साथियों पूरा पढ़ डालिएगा। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और साथियों कम से कम अपने 1 से 2 मित्रों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।